तो देयर वर मोर देन 550 हर्डल्स जिसकी वजह से द्वारका एक्सप्रेस वे रुका हुआ था। एंड आउट ऑफ दैट 478 हर्डल्स वर रिलेटेड टू लीगल केसेस जो 8 साल से पेंडिंग था। 2012-13 में केसेस फाइल किए गए थे और वो केसेस उस वक्त 2017 भी पहुंच गया था। रोड तो बन ही नहीं रहा है द्वारका एक्सप्रेस वे, आप घर लेके क्या करोगे? तो 2-3 बार ऐसा बोल दिया। जब हम पेमेंट करने के लिए जाते थे उनके पास बार बार वही बोलते थे कि सर घर लेके क्या करेंगे, बन जाएगा, रोड तो बन ही नहीं रहा है, आप क्या लेके करोगे घर? तो उनका वैलिड रीज़न था एकदम। तो एक दिन उनके वाइस प्रेसिडेंट से मीटिंग हुई, उन्होंने भी यही चीज़ बोला। तो मैंने सोचा कि एक बार देखूं कि क्या है। एक वेबसाइट हुआ करता था IREF, इंडियन रियल एस्टेट फोरम। तो वहाँ पे कुछ लोग थे जो द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए डिस्कशन करते थे। अदरवाइज और फेसबुक बहुत इनिशियल स्टेज था उस वक्त। तो वहाँ से मैं कुछ 4-5 लोगों के साथ जुड़ा, एक ग्रुप में ऐड हुआ। उस ग्रुप में 5 या 7 लोग थे जिन्होंने एक प्रोटेस्ट प्लान किया था द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए जंतर मंतर में। डैट वाज आई थिंक मई और जून 2015 या 16। तो वहाँ पे मैं भी एज अ पार्टिसिपेंट गया था। वहाँ जाके 200 लोगों से मिला। मैंने अपने ग्रुप में भी फ्लोट कर दिया था, वहाँ से भी 20-25 लोग आ गए होंगे। तो वहाँ जाके पता चला कि द्वारका एक्सप्रेस से क्या है, कैसे कैसे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। एंड देन जो बाकी टीम थी एवरीबडी वॉज फ्रॉम अ प्रोमिनेंट पोजिशन, एवरीबडी वॉज वर्किंग, बट उनको आइडिया नहीं था कि कैसे इस चीज़ को एम्पलीफाई करें। एंड सिंस आई वॉज इनटू सोशल मीडिया, मुझे पता था कि इसका पावर क्या होता है। एक न्यूज़ रिपोर्टर थी फायर डिसूजा, उन्होंने एक इनिशिएटिव किया था जिसमें नवीन रहेजा जी, मैं, एक और हमारे टीम मेंबर और एक जो स्पीकर हैं अभी, इससे पहले वाले सेशन में जो स्पीकर थे दिल्ली गवर्नमेंट, मुझे नाम याद नहीं, देवेंद्र या रविंदर कुछ नाम है उनका, वो आए थे। तो उन्होंने वहाँ पे कमिट किया था कि इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल हो गया है द्वारका एक्सप्रेसवे का। दिस वॉज अगेन 2016, बट वो अप्रूवल हो गया, बस पेपर में आता था। एंड पेपर में क्या है कि एवरी 6 months व्हेन यू रीड द न्यूज़पेपर, दीज गाइज ऑल्सो वांट्स टू हेल्प, हाईलाइट करते हैं वो। बट आप देखोगे ना 6 महीने के बाद फिर से कोई ऑफिसर्स गए, उन्होंने मीटिंग करी और बाहर निकल के कुछ बोल दिया, वही छप गया। फिर से 6 महीने के बाद बाहर गए, निकल गए, उन्होंने कुछ बोला और सेम चीज़ सेम। आप एक ही न्यूज़ को आज जो छपा होगा ना रिलेटेड टू रोड, वाटर, सीवेज, सैनिटेशन, जो भी, आप इसको पिछले 8 साल पर मैप कर सकते हो। मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया था अपने पास जिसमें मैंने ऑलमोस्ट 6 महीने में क्या बोलते हैं उसका पूरा पैटर्न निकाल दिया था। तो सिमिलरली हम लोग इस तरीके से प्रोटेस्ट किया, नेशनल न्यूज़ चैनल्स ने कवर किया हमें। एंड फाइनली डिसाइड हुआ कि हम ATS डेवलपर था उस वक्त, उन्होंने हेल्प किया था नितिन गडकरी सर से मिलने के लिए। तो उन्होंने हमारा कोऑर्डिनेशन करा दिया था टीम के साथ। वहाँ पे हम गए थे नितिन गडकरी सर से मिलने और फर्स्ट टाइम मिले थे। तो नितिन गडकरी सर नहीं मिले थे, उनके उस वक्त PA होते थे वैभव डांगे सर। अगर कोई मेरे YouTube के वीडियोस देखता होगा तो मैं वैभव डांगे सर का नाम बहुत लेता हूँ। उन्होंने बोला कि 30,000 लोगों के लिए हम इतना बड़ा हाईवे तो बना रहे हैं, उस वक्त 9,500 करोड़ का हाईवे था, तो आप लोग क्यों इतने परेशान हो? मैं कहा सर आप लोगों ने इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट कर लिया लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, ग्राउंड में तो कोई काम ही नहीं हुआ है। जब मेरी एंट्री नहीं हुई थी तो हम लोग कुछ लोग हुडा में भी जाते थे और हुडा के जो स्टाफ होते थे वो हंसते थे कि आ गए द्वारका एक्सप्रेस वाले, ऐसा होता था। तो मैं कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, हंसने वसने वाला काम नहीं, इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। जब उन्होंने 30,000 बोला तो मेरे दिमाग में था कि एक न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था 60-70,000, एक न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था 95,000 का फिगर। तो इनके पास सिर्फ 30,000 क्यों है वो मुझे क्लिक हुआ। तो वो मीटिंग के बाद मुझे 3 महीने लगे। मैंने 145 सोसाइटीज़ थी अक्रॉस द्वारका एक्सप्रेस न्यू गुड़गांव, उनका पूरा लिस्ट बनाया, उसमें कितने घर हैं, कितने यूनिट्स हैं, कितने फ्लैट्स हैं, उसका पूरा लिस्ट बनाया। एंड दैट केम अप टू बी 145 सोसाइटीज़ में 1,25,000 घर थे। सो दैट वाज आवर फिगर जो मैंने निकाला। एंड देन अगेन जब नेक्स्ट टाइम हमारी 2-3 महीने के बाद फिर से मीटिंग हुई थी नितिन गडकरी सर के साथ, फिर वहाँ पे वो बोलने लगे। तो मैंने वो पेपर निकाल के दिखा दिया उनको कि सर दिस इज़ नॉट 30,000, दिस इज़ 1,25,000 एंड 145 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से सिर्फ 45 प्रोजेक्ट्स ही डिलीवर्ड हैं। एंड ऑल दी प्रोजेक्ट्स वर ऑफ न्यू गुड़गांव ओनली। द्वारका एक्सप्रेसवे के पास तो कोई रहता भी नहीं था, वहाँ पे शायद 1,000 या 1,500 लोग रहते होंगे अपार्टमेंट्स में, बाकी 10-12 हज़ार 15 हज़ार लोग न्यू गुड़गांव की तरफ रहते थे। तो उन्होंने जब देखा तो उनको समझ में आया कि इतने, फिर उन्होंने अपने लेवल पे कुछ फाइंड आउट करवाया होगा, तो उनको समझ में आया कि ये तो सीरियस है, 1,25,000 लोग। एंड उसका हमने ये निकाल के दिया था उनको कि बाय दैट टाइम सिंस आई वाज कोऑर्डिनेटिंग विद ऑल दी सर्कल्स दिल्ली, जब मैं मोबिलिटी में था, जब टेलीकॉम में था, तो इंडिया लेवल और एंड इंटरनेशनल लेवल पे मैं सारा ऑपरेशंस देखता था ऑटोमेशन का। तो मुझे ये समझ में आता है इनको नंबर समझ में आएगा, तो मैं सारे नंबर्स निकाल गए थे। उस वक्त अगर सारे घर मिल चुके होते तो 1,00,000 करोड़ की रजिस्ट्री का रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता। तो मैंने वो सारे नंबर्स भी डाल के गवर्नमेंट को दिखा दिए वहाँ पे।
उनको वो सब मिल गया, उन्होंने नोटिफाई कर दिया। एंड देन यहाँ पे जो इश्यूज़ थे, जो 8 साल से केसेस थे, दैट केसेस वाज बिकॉज जो आउटसीज थे उनको, उनके घर थे वहाँ पे अनऑथराइज, उनको कुछ तो कॉम्पनसेशन चाहिए था। उनके अपने कोई लीडर थे जो कुछ करते थे बट इनको बताते नहीं थे, वो सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं होती थी। तो हम लोग गए, यशपाल यादव सर का आपने नाम लिया, एंड ही इज़ अ वेरी गुड ऑफिसर, उन्होंने बहुत हेल्प किया। आई वॉज लाइक हिज, आई वुड से पर्सनल सेक्रेटरी हो गया था मैं उनका, कि अगर वो मुझे कोई टाइमलाइन बता देते कि ये नोटिफिकेशन है, ये 3 दिन में लेटर जाना है, तो मैं 2.5 डे में उनको पिंग कर देता कि सर कल ये लेटर जाना है। सबको अपडेट भी करता था। अब क्या होता था कि हर कोई ना मैसेज पढ़ता नहीं था, एंड पीपल यूज्ड टू स्टार्ट गिविंग मी अ कॉल, और बहुत ज़्यादा कॉल करते थे। किसी का घर फंसा हुआ, और जब कॉल आती थी तो ऐसा नहीं था कि 1 मिनट, कोई 1 घंटा भी ले रहा है, कोई 2 घंटे भी ले रहे हैं, कोई 15 मिनट भी ले रहे हैं, बिकॉज एवरीबडी वॉज स्टक, सबके घर अटक गए थे वहाँ पे। एंड पीपल यूज टू क्राई ऑल्सो, स्पेशली जो रिटायर होने वाले थे। इसमें से कुछ IAS ऑफिसर्स थे, कुछ गवर्नमेंट के यहाँ के ही ऑफिसर्स थे, कुछ मिनिस्टर्स थे जिनका घर द्वारका एक्सप्रेसवे में अटका हुआ था। सो मैंने क्या किया कि अपने पास कॉल कम करने के लिए पहले तो अपडेट्स भेजने शुरू किए, उसके बाद यूट्यूब में वीडियोस बनाने शुरू किए। जब ये एसोसिएशन बनी तो कुछ 100-200 लोग जोड़ दिया था मैंने। जब 100-200 लोगों को जोड़ दिया हमने, तो पेपर में तो कुछ भी नहीं था, पेपर में वॉज लाइक 50 पीपल या 15 होंगे। तो हमें इंपॉर्टेंट था कि एसोसिएशन को बड़ा करना है, बिकॉज जब मैनेजर के पास जाते थे रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, तो यूज टू आस्क अस कि कितनी एसोसिएशन में आपके मेंबर है, तो हम बोलते थे 50। हमें लगता तो बहुत है, बोले जब 3-4 हज़ार हो जाएगा तब बताना, अभी नहीं। तो हमने कहा ठीक है। इस दौरान क्या हुआ, इलेक्शंस थे हरियाणा में 2017-18, और मुझे ये था कि जब 45 घर रेसिडेंट्स लोग सोसाइटीज़ डिलीवर हो गई है न्यू गुड़गांव में, तो उनके वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं बने, बिकॉज दैट विल क्रिएट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैंने मेल लिखा था उस वक्त, वी हैड अ स्मॉल एसोसिएशन, उसके थ्रू मैंने मेल लिखा था, और वहाँ से आया था कि ठीक है हम करवाएंगे इलेक्शन, हम वोटर आईडी कैंप करवाएंगे, बट कोऑर्डिनेट आपको करना होगा। आई सेड कि ठीक है, कोऑर्डिनेट मैं कर लूँगा। तो मैंने कोऑर्डिनेट करके, हम लोगों ने जो भी हमारे एसोसिएशन थे, और भी कुछ लोग मेंबर्स थे, हमने कोऑर्डिनेट करके 14,000 वोटर आईडी कार्ड रजिस्टर करवाए थे वहाँ पे विद इन आई थिंक 15-20 डेज। पहले दिन जब हमने इस चीज़ को इनिशिएट किया था, वोटर आईडी कैंप को, तो यहीं के मिनिस्टर्स ने उस कैंप को रुकवा दिया था। क्यों? क्योंकि सेक्टर 82 में एक ही दिन में 1200 वोटर आईडी कार्ड रजिस्टर हो गए थे। फिर हम लोग बहुत अच्छे से कनेक्टेड थे नेशनल मीडिया से। फायर डिसूजा वाज इन मैजिक ब्रिक्स उस वक्त, वो बहुत हेल्प करती थी। वॉज जस्टिस सूर्यकांत जो आज CGI हैं, उन्होंने हेल्प आउट किया था द्वारका एक्सप्रेसवे में। सो क्या होता था कि जब जैसे फॉर एग्जांपल यशपाल यादव सर हैं, ये डायरेक्टली मिनिस्टर को नहीं बोल सकते होंगे, इनकी भी हायरार्की होती होगी, तो वो मुझे बोलते थे कि ये हमें नेक्स्ट हियरिंग में ये करवा दो, अगर करवा सकते हो तो। एंड वी यूज टू टॉक टू मिनिस्टर्स ऑल्सो। तो राव नरबीर सर थे उस वक्त, तो वो उन्होंने भी बहुत हेल्प किया, बट उनको इंग्लिश नहीं आती, तो उनको हमें हिंदी में टाइप करके देना होता था। तो पहले एक मैसेज बनाता था मैं, लेट्स अज्यूम कि परसों कोर्ट केस है, तो आज उनको 2 दिन पहले उनको एक मैसेज जाता था हिंदी में कि ये करवाना है सर। जो लॉयर हैं, जो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से लॉयर हैं, ही शुड नॉट गो, अटॉर्नी जनरल ऑफ हरियाणा शुड गो, क्योंकि यशपाल यादव सर ने बोला था कि वो उनको जाना चाहिए। तो हमने उनको बोला, तो उन्होंने बोला हाँ वो चले जाएंगे। 8 महीने में जो 8 साल पुराना केस था, गॉट डिस्पोज्ड ऑफ। एंड होता क्या था, व्हाट आई हैव आल्सो ऑब्जर्व्ड इज कि अगर 2 ऑफिसर्स है बड़े बड़े, दोनों के अपने अपने ईगोज हैं, मैं दोनों का जाके ईगो मसाज कर देता था।